we have phrases. Learn with me is one column under which we usually discuss three phrases one by one and explain the meaning of it and give the situation under which you can use it. So let us take one by one. By hook or by crook, इसका मतलब होता है by some means or others, किसी तरह से, चाहे इस रास्ते से चाहे उस रास्ते से, किसी तरह से। इसका मतलब हिंदी में होगा किसी तरह से। तो I have to get a certificate of high school pass by hook or by crook। इसका क्या मतलब होगा, कैसे भी, चाहे लिख करके, चाहे हमारे जगह दूसरा कोई बैठे, चाहे कैसे, हमको एक सर्टिफिकेट पाना है तो बाय हुक और बाय क्रुक मतलब बाय एनी मीन्स आई हैव टू गेट वन सर्टिफिकेट डिनोटिंग दैट आई एम हाई स्कूल पास इन फर्स्ट डिवीजन, ऐसे कुछ चाहिए। तो दिस इज द बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स, किसी तरह से आपको ये चाहिए। जैसे आई हैव टू गेट इट ओवर बाई हुक और बाई क्रुक, हमको इसको किसी तरह से ख़त्म करना, चाहे जिस जैसे, चाहे आधी रात तक काम करके, चाहे दो आदमी करके, आई हैव टू फिनिश इट बाई हुक और बाई क्रुक। तो इसका मतलब होता है किसी तरह से, चाहे देर से काम करके, चाहे दो आदमी को लगा के काम करके, चाहे जिस बाई एनी मीन्स। अच्छा, दूसरा हुआ निक ऑफ द टाइम। निक ऑफ द टाइम मतलब जस्ट at the time you require someone। जैसे he came just in the nick of time, हम चाह रहे थे कि वो आए और हमारी मदद करे, and unfortunately he just came in the nick of time। और जैसे ही मैं सोच रहा था वो तुरंत आ गया। तो nick of time मतलब उसी समय जब हम उसको सोच रहे हैं वो आ जाए तो उसको बोलते हैं एट द निक ऑफ टाइम, जस्ट एट द निक ऑफ टाइम, एट द वेरी राइट टाइम ही केम टू मी। तो ही केम एट जस्ट एट द निक ऑफ टाइम, ही केम इन द निक ऑफ टाइम। अब ऐसे कैसे, ही केम इन द निक ऑफ टाइम मतलब वो जस्ट केम इन द राइट मोमेंट, तो उसी क्षण आ गया। तो ये हो गया कि निक ऑफ टाइम का मतलब होता है उसी समय जिस समय हमें उसकी ज़रूरत होती है। और तीसरा है राइम एंड रीज़न। राइम एंड रीज़न मतलब वजह, इसका मतलब होता है वजह। वजह मतलब किस वजह से। तो ही वॉज बीटन विदाउट राइम एंड रीज़न, बेवजह से उसको पीटा गया। इसको हिंदी में कह सकते हैं बेवजह से, बेवजह, जिसका कोई कारण नहीं हो, विदाउट एनी राइम एंड रीजन। विदाउट एनी राइम एंड रीजन का मतलब होता है ऑफ विच देयर इज नो रीजन, नो व्हाई ही वाज बीटन, नोबडी नोज, जस्ट विदाउट गिविंग एनी काज, एनी सफिशिएंट रीजन ही वाज बीटन। विदाउट द राइम एंड रीजन मतलब होता है वजह। तो अगर हम किसी वजह से हम कहीं जाते हैं और जैसे he was out या he was dismissed without rhyme and reason, he was expelled from the college without rhyme and reason, principal expelled him from the college या from the examination without any rhyme and reason का मतलब होता है बेवजह, बिना कोई शोकाज नोटिस दिए हुए निकाल देना, या तो बेवजह होता है इसका। तो गाइस मैं समझता हूँ कि आपको तीनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बाय हुक एंड बाय क्रुक, निक ऑफ टाइम एंड राइम एंड रीजन, विदाउट राइम एंड रीजन से। तो अगर आ गया है तो इसको लिखिए और अप्रिशिएट कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।